गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह का टाइम में पहुँच गई थी फूल वगैरह लेने दुकान पर, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो है ना सुबह सुबह पूजा वगैरह में लगते हैं करते हैं, तो मेरे पास फिनिश हो गए थे। मैं वीकली लेकर आती हूँ, मतलब यहाँ पर दुबई में ऐसे ही है, आप रोज़ रोज़ तो टेंपल साइड जा नहीं सकते हो क्योंकि दूर है। तो मैं पेरूमल से एक साथ एक वीक का लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं फूल वगैरह देख रही थी, माला तो काफ़ी महंगी बता रहे थे भैया, तो मैंने माला वगैरह तो ली नहीं। फिर यहाँ पे जो फूल होते हैं वो लिए, येलो फ्लावर्स, रेड रोज़ और ये सब कुछ। और यहाँ पे रेड रोजेज़ वगैरह ना बहुत सुंदर मिलते, बहुत सुंदर, मतलब वो एक हफ्ते तक चल जाते हैं, आराम से चलते हैं अच्छे से स्टोर करो तो बस फिर यहाँ पे ले रही थी। यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जो ख़त्म हो गया था, मतलब पूजा का सामान रिलेटेड चीज़ें मैं इस शॉप से ले रही थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कौन से धूप का अच्छा स्मेल है, कौन सा क्या। और नीचे आप देख सकते हो, मतलब अगर आप ये व्लॉग दुबई से देख रहे हो और आपको कभी ऐसे पूजा का सामान का नीड हो ना, तो पेरूमल में यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। या फिर आप टेंपल साइड जाते हो बोर दुबई, तो वहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लोटा, दिया, ये सब कुछ मिल जाते हैं, बुक्स वगैरह। तो स्पेशली जो तमिल है वो उनका स्पेशली यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, बुक्स वगैरह उस लैंग्वेज में रीड करने की, ये सब कुछ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी अच्छी धूप, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी वो वाली। फिर पोशाक वगैरह देखी और बस फिर यहाँ पर हम लोग बिलिंग करने लगे। उसके बाद यहाँ पे आदिल शॉप में हम लोग चले गए थे थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेने, और कुछ बिस्किट स्नैक्स वगैरह भी। कैसे बच्चों का विंटर ब्रेक चल रहा है, बीच बीच में लगते रहता है, कभी कभी मैं घर पे बनाते रहती हूँ, कभी कुछ चीज़ लेके आनी। तो इस तरीके से कुछ मसाले वगैरह ये, तो यहाँ पर हम लोग वो ले रहे थे। यहाँ पर मैंने इलायची ली थी और धनिया पाउडर लिया था। इस तरीके से जो भी मुझे सामान चाहिए था वो मैं यहाँ पर ले रही थी। और यहाँ पे आदिल शॉप में जितना भी इंडिया से रिलेटेड, मतलब मेरा जो ग्रोसरी होता है ना वो मोस्टली आदिल से होता है, स्नैक्स वगैरह स्पेशली, और वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब कुछ मेरा कभी अलग अलग जगह से होता है। कभी विवा से ले लेती हूँ, कभी तलाल से, कभी नेस्टो से, कभी लुलू से, किधर से भी ले लेती हूँ, मतलब जिधर मुड़ क्या उधर ही चलती है। बट ग्रोसरी का जो मोस्टली मसाले वगैरह स्पेशल जो सामान है ना, वो मैं आदिल से ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं से पसंद आती है। प्रॉपर टिपिकल इंडिया वाली स्पेशल से तिल होती है, बाहर वाइट तिल मिलती है, पर यहाँ पे जो हम लोग इंडिया में तिल यूज़ करते हैं वो मिल जाती है। स्नैक्स सारे अच्छे वाले, जैसे हम लोग वहाँ उधर के टेस्ट के होते हैं वैसे मुझे यहाँ सब मिल जाता है, मसाला वगैरह ये सब कुछ। तो बस यहाँ पर भी ये कर दिया था। फिर मॉर्निंग का टाइम था, मैंने बनाया था यहाँ पे पोहा। यहाँ पे पोहा पे मैंने नमक शक्कर अच्छे से डाल दिया, भिगोकर कोरिएंडर वॉश करने रख दिया है। और यहाँ पे मतलब प्याज वगैरह तो हम लोग खाते नहीं, मैंने छोड़ दी अभी। तो आलू के पोहा बना रही थी मैं। यहाँ पे पीनट्स, हरी मिर्च ले लिया, कड़ी पत्ता मेरे पास था नहीं, और लेमन बढ़िया से। यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया, ऑयल, ये राई जीरा डाल दिया, सौंफ थोड़ी सी। सौंफ का फ्लेवर का पोहा बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशल जब आप आलू का बना रहे हो तो सौंफ ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो कभी ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया जो भी चॉप किया था, और बस फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी, और हल्दी ऐड करने के बाद में पोहा ऐड करके फिर मैंने बढ़िया से मिक्स किया, और लेमन स्क्वीज़ करके इस पर कोरिएंडर डालकर बढ़िया तरीके से मैंने पोहा सर्व कर दिया था। तो बस ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यही आइटम्स होते, कभी पोहा, कभी उपमा बना लिया, कभी डोसा, कभी उत्तपा। तो इस तरीके से चलता है। कभी कभी बिस्किट से भी काम चला लेते हैं, डिपेंड्स ऑन मूड कि कैसा मूड है। मोस्टली वीकेंड्स पे चलता है कि कभी कचौरी समोसा मंगा लिए, या फिर खाने चले गए, या फिर बिस्किट्स वगैरह से, ब्रेड से काम चला लिया। अदरवाइज़ वीकडेज पे तो बनना ही बनना है, जो पोहा वगैरह जो नाश्ता बनता है वो सब कुछ। तो यहाँ पे पोहा मैंने डाल दिया है, और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं इसको, और उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो किस किस को पोहा पसंद है, और ब्रेकफास्ट में किस किस के घर पोहा बनता है, प्लीज़ मुझे बताएं।
यहाँ मेरा गर्मा गर्म पोहा बन गया था, बारीक सेव डाल के बढ़िया से सर्व कर दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद आफ्टरनून के टाइम पे खाना वगैरह खा लिया था, काम वगैरह करके फिर बच्चों के साथ प्ले करना, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो टीवी मोबाइल इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। वैसे अभी थोड़े दिन की बात है, 1-2 दिन की, फिर तो स्कूल चले जाएंगे, तो पूरा दिन उनका एक रूटीन, एक स्केड्यूल बना होता है, मतलब एक पैटर्न होता है पूरे दिन का। तो यहाँ पे हम लोग स्नेक एंड लैडर प्ले कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आता है। बचपन की याद आती कि बचपन में हम भी ऐसे खेला करते थे। फिर उसके बाद इवनिंग में मैं चली गई थी नेस्टो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाने, क्योंकि अब भाई भरने हैं, मतलब स्कूल के हिसाब से भी रोज़ फ्रूट्स लगता है फ्रूट ब्रेक के लिए और ये सब कुछ। और रिदम भैया तो जहाँ भी जाते अपनी कार साथ में लेकर जाते। यहाँ पे मैं बॉटल वॉश करने की ब्रश दिख रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे वॉश करनी है सारी बॉटल्स, पर मुझे मेरे पास ब्रश जो थी मेरी जो ओल्ड वाली वो टूट गई है। और फिर मैं यहाँ पे ब्रश वगैरह देखकर फिर हमने एक्सप्लोर किया। और भाई चीज़ों की जो महंगाई है ना, पहले मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं, ये महंगा, ये नहीं। अभी तो आप कोई भी सुपरमार्केट चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, लुलु जाओ, नेस्टो जाओ, किधर भी जाओ, हर चीज़ बहुत भयंकर महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मतलब ऐसा मुझे ही लग रहा है या आप सब भी फील कर रहे हो, आई डोंट नो। रेंट वगैरह तो बढ़ा ही है दुबई में, बाकी इन सब के साथ जो बेसिक लाइफ सर्वाइवल थिंग्स है वो भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो बाकी चीज़ें तो ख़रीदना, मतलब अभी ऐसा है जितना मस्ट है उतना ख़रीदो, और जो नहीं है उसको छोड़ दो भाई। क्योंकि ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, मतलब जो जो चीज़ें हम लोग पहले पता है, मतलब 100-200 एडी में हमारी कार्ट ऐसे भर जाती थी और इतना सारा सामान लेकर आते थे। अभी तो इतना माइंडफुल शॉपिंग करते हैं, फिर भी मतलब बिल इतना ज़्यादा हो जाता है, 200 एडी, 300 एडी, 400 एडी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब पहले हम लोग इतना सामान इतने कम में ले लेते थे, और अब इतना कम सामान जितना है उतना इतने पैसे में आ रहा है। तो पता नहीं, मुझे फ़ील हो रहा है या आप सब भी ऐसा फ़ील कर रहे हो। अगर आप दुबई से व्लॉग देख रहे हो तो मुझे बताना, और कहीं से भी देख रहे हो तो आप मुझे बताना कि आपके वहाँ भी ऐसे हर चीज़ें इतनी महंगी हो गई है क्या। तो बस फिर यहाँ पे मैं एकदम माइंडफुली शॉपिंग, मतलब कोई चीज़ लेने के पहले मैं 2 बार सोच रही थी कि क्या सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ही मैं वो चीज़ ले रही थी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बर्तन का लिक्विड जो कि ख़त्म हो चुका है। तो बस ये, और उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फिर मैंने खरीदे, और एकदम जितना नीडेड है उतना 1 वीक के लिए, क्योंकि हर हफ्ते का हम लोग हर हफ्ते ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक का स्टॉक में जमा कर रही थी। तो यहाँ पे फ्रूट्स ले लेते, अभी बढ़िया से बनाना मुझे फ्रेश लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं बनाना भी, क्योंकि बच्चों का भी टिफ़िन में लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, फ्रूट्स देखो तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स देखो तो वेजिटेबल्स। जो छोटे जो बनाना आते हैं ना यार, पहले 3-4 एडी में आ जाते थे, कल ये नेस्टो में 10.9 मतलब 11 एडी के स्मॉल बनाना। अरे भाई साहब, मैंने तो लिए नहीं भाई, इतने महंगे मुझसे नहीं लिए जाते हैं। मैं बस इतना ही फ्रूट लेती हूँ जितना बच्चों को जो मैं टिफ़िन में दे सकूँ, और मतलब वो 1 हफ़्ता चल जाए, बस उतना ही क्वांटिटी और ये सब कुछ। और एकदम वो भी सोच समझ कर कि भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाए, बस उस हिसाब से। तो यहाँ पे ऑरेंज ले रही थी मैं, छोटे बेबी, क्योंकि बच्चों को ये वाले ऑरेंज अच्छे लगते हैं, छोटे वाले बड़े नहीं लेती हूँ क्योंकि ये मीठे रहते हैं और सीडलेस रहते हैं। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स ले ली थी, क्यूकम्बर और ये सब कुछ लेकर, क्योंकि क्यूकम्बर मेरे यहाँ पे रोज़ लगती, बच्चे मैं हम सब लोग रोज़ की 2 या 1 तो क्यूकम्बर पक्की खानी ही खानी है। तो यहाँ पे बस मैं छाट रही थी टिपिकल इंडियन स्टाइल से, ऊपर ऊपर की सारी मोटी मोटी और ऐसी थी, तो मैं नीचे नीचे से छाट रही थी। फिर मुझे इंडिया की गाजर दिख गई लाल वाली सैलेड के हिसाब से, फिर मैंने वो ले ली सारी। और बस इसी के साथ यहाँ पे हो गई थी फिर मेरी सारी शॉपिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। आखिरी में स्कैन करवाया, और इतना सा सामान इतना महंगा हो गया था। फिर उसके बाद घर आई, घर आके फिर मैंने बनाए जो मूंग दाल के बड़े होते हैं वो, क्योंकि बच्चों को भी दही बड़े खाने थे। और ये, और मतलब मेरे जो इन लॉ साइड में वो इस टाइप के जो है दही बड़े वो खाते, लाइक गरम बना कर खाते, लाइक हाथों हाथ मूंग के बड़े। और फिर इसमें पूरा दही बनाया था मसाले वाला, जीरा पाउडर, मिर्च, नमक, ये सब कुछ डाल के, और इस तरीके से फिर ये पकौड़े खाते। तो यहाँ पे सबको खिलाए मैंने बढ़िया से, और इस तरीके से छोटे 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 बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और ग्रीन चटनी भी बनाई थी साथ में। तो आके फिर पहले ये काम किया, फिर बाद में फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे लगाए, और इस तरीके से ये था मेरा कल का दिन।
जो कि इसके अलावा भी काफ़ी काम करते हैं, पर जितना हो जाता है उतना रिकॉर्ड कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर सबको डिनर करवाया और फिर उसके बाद मैं अपना आगे का काम करने लगी। मैं यहाँ पे गुड़ को घिस रही हूँ क्योंकि रिदम को खाने हैं लड्डू। यस गाइस, जब आप गुड़ को इस तरीके से अच्छे से ग्रेट कर लेते हो तो लड्डू बनाने में इजी हो जाता है। और यहाँ पे वानी दीदी साथ ही साथ में खाती जा रही है।